डिवाइन एजुकेशन का मीनिंग है पवित्र शिक्षा। पवित्र शिक्षा केंद्र ये खोलने का पीछे क्या मीनिंग है वो मैं आज इस वीडियो में बताना चाहता हूँ। इसका उद्देश्य था, कुछ मेरा नॉलेज हुआ, कुछ जानकारी हुआ, कुछ और आदमी से शेयर किया, कुछ नॉलेज, उसमें से मेरे को नॉलेज बढ़ा। पवित्र शिक्षा इस टाइप का है कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को सीखना है। सीख के नेगेटिव को अवॉइड कर देना है, रिजेक्ट कर देना है, पॉजिटिव को फॉलो करना है एंड पॉजिटिविटी लेकर के आगे बढ़ने से ही आदमी सक्सेस होता है। इसका पीछे आज तक दुनिया का हर आदमी जो भी सक्सेस हुए, पॉजिटिव को फॉलो करने का चलते ही उनका ज़िंदगी सफल हुआ। नेगेटिव को भी जानना है, तभी जो है वो आदमी, वो स्टूडेंट समझ पाएगा ये नेगेटिव है, मेरे को ये अवॉइड करना है। बाय अवॉइडिंग ऑल द नेगेटिव्स एंड एक्सेप्टिंग एंड डूइंग ऑल द पॉजिटिव्स, द पीपल जनरली सक्सीड। हर स्टूडेंट को मेरा यही एडवाइस, फर्स्ट एडवाइस है कि पॉजिटिविटी फॉलो करो। पॉजिटिविटी फॉलो करके मैं ज़िंदगी का इस वक्त में आके क्यों डिवाइन एजुकेशन चालू किया, उसका कुछ पॉइंट्स मैं बताना चाहता हूँ। बाय द वे, माय नेम इज़ जयंत कुमार बोस, शॉर्ट में JK बोस। आई एम 67 years old and Indian. I am a retired person after coronavirus. During this coronavirus period last 1 year, I thought that हमको कुछ करना चाहिए। एजुकेशन सेंटर बहुत कुछ खुला हुआ है, तो मैं सोचा कि एजुकेशन का माध्यम से कुछ मेरा जो नॉलेज है, थोड़ा बहुत ज़िंदगी का जो एक्सपीरियंस हुआ, उसको मैं बढ़ाना चाहता हूँ। वो आया है एक एक ज्ञानी और विद्वान आदमी का लाइफ हिस्ट्री पढ़ के, उनका कुछ कोर्स पढ़ के, उनका कुछ किताबें पढ़ के। फर्स्ट कुछ दिन पहले एक किताब पढ़ा, टॉड हेनरी का डाई एम्प्टी। टॉड हेनरी का डाई एम्प्टी, जिस किताब में उन्होंने लिखे हैं, हर दिन आपका अंदर जो अच्छाइयाँ है, एंड ऑफ द डे उसको क्लियर कीजिए। उसको उन्होंने ऐसे बोले हैं कि अनलीश योर बेस्ट वर्क एवरी डे, यानी कि आपका अंदर दिन का जो बेस्ट वर्क एवरी डे, यहाँ पे एवरी डे नहीं, एवरी लाइफ मैं बोलना चाहता हूँ। मेरा लाइफ ये है, मेरा लाइफ एंड होते जा रहा है, तो मेरा अंदर अगर कुछ बेस्ट है तो मैं उसको अनलीश करना चाहता हूँ, ख़त्म करके आप लोगों को बढ़ना चाहता हूँ। मैं कुछ पॉइंट्स लिखा एक एक आदमी का बारे, जिनका ऊपर हम कुछ बोलना चाहते हैं, कैसे मैं उन लोग से सिखाऊँ और स्टूडेंट को मेरा अंदर जितना नॉलेज है वो थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ। एजुकेशन सेंटर आदमी खोलता है मेनली कुछ सिखाने के लिए या कुछ बिजनेस के लिए। आजकल मैं उसका ऊपर डिस्कस करने नहीं जा रहा हूँ। मैं जो एजुकेशन सेंटर खुला हूँ कुछ सिखाने के लिए, पॉजिटिव कुछ सिखाऊँ। जो रास्ता में आजकल यंग टीनेजर्स, बॉयज़ एंड गर्ल्स भटक रहा है, उसको या उन लोगों को कोई सही रास्ता, सही ठिकाना नहीं दिखा रहा है, मैं दिखाऊंगा, ये संकल्प लिया है। मैं भी अपना जीवन में बहुत कुछ कष्ट करके आगे बढ़ा। उस टाइम भटकने का समय ही नहीं मिला। आजकल का लड़का को भटकने का समय मिल रहा है, इसलिए हर चीज़ अवेलेबल मैक्सिमम आदमी के पास है। आज का दिन में भी बहुत आदमी को भटकने का समय नहीं मिल रहा है, 2 वक्त का रोटी कमाने का समय दे पा रहा है। ऐसे भी कुछ गरीब आदमी जरूर है, लेकिन मैक्सिमम आदमी हम लोग का भारतवर्ष में स्टूडेंट्स खास करके उतना दिक्कत में नहीं है, लेकिन उनका सही रास्ता नहीं मिल रहा है। उनको कोई सिखा नहीं रहा है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसको करो, उसका साथ दोस्ती बनाओ। टीचर स्टूडेंट का साथ दोस्ती बनाएगा तो वो स्टूडेंट्स मेरा ख्याल से कुछ कर बैठेगा। उसका कोई दोस्त, माता पिता जो है बिजनेस कर रहा है या सर्विस कर रहा है, बच्चे को समय नहीं दे पा रहा है, प्लस
वेरियस रीज़न से समय नहीं दे पा रहा है, तो हम लोग जो कोचिंग सेंटर में वो आ रहा है उसको मैं समय रख करके सिखा रहा हूँ। मैं जो सिखा हूँ मेरा दिमाग में आया वो कैसे, वो मैं एक एक पॉइंट करके बताना चाहता हूँ। फर्स्ट, सोक्रेटिस जिनका 399 BC बिफोर क्राइस्ट में उनका जन्म था। सोक्रेटिस ग्रीक फिलोसोफर थे। उन्होंने बताते हैं, उन्होंने अपना कहानी में बताए हैं कहीं कहीं पॉइंट में कि मैं उतना ही जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। मैं उतना ही जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। यानी कि उतना बड़ा ज्ञानी विद्वान आदमी खुद बोल रहा है मैं उतना ही जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। यानी कि जिंदगी का शिक्षा कितना भी सीखिए बहुत ही कम है, सीखने का अंत नहीं है। जिंदगी का आखिरी वक्त तक आदमी सीखते रहता है। लर्निंग इज द बेस्ट मेडिसिन। आप यंग ग्रुप का लिए है, उन्होंने सिखा के गए। उनका ही जैसे और एक रूमी 1207 पर्शियन स्पीकर मोटिवेटर, उन्होंने बताए थे यू आर नॉट द ड्रॉप ऑफ द ओशन, यू आर द फुल ओशन। आप एक समुंदर का एक बूंद नहीं, आप खुद समुंदर है। यानी कि आपका अंदर सब कुछ है, आप कुछ भी कर सकते हैं, उन्होंने भी बताया। माया एंजेलो 1928 और 2014 में उनका डेथ हुआ। अमेरिकन एसेइस्ट पोएट, उन्होंने बताई है ये चीज़ कि आपका अंदर अनटोल्ड स्टोरी अगर कुछ रह गया तो उसमें जितना कष्ट होगा, अगर किसी को नहीं बोलेंगे तो उससे बड़ा कष्ट कुछ भी नहीं है। यानी कि आप जीवन का अंत में, उन्होंने ये नहीं बोले कि जीवन का अंत में मैं अर्थ लगाया हूँ कि आपका अंदर कुछ अनकही कहानी रह गया। जैसे मेरे अंदर अनकही कहानी रह गया, मैं डिवाइन एजुकेशन का माध्यम से बताऊंगा सबको। तो माया एंजेलो से मैं सीखा हूँ कि आपका अंदर कोई भी अनटोल्ड कहानी रह गया तो आप उसको व्यक्त कीजिए, बताते रहिए। उसका बाद आप खुद समझिएगा जब आप कुछ किए हैं, नहीं तो काफ़ी पेन होगा, कष्ट होगा। मदर टेरेसा बोल के गए हैं, जिनका जन्म था 1997 में डेथ हुआ। उन्होंने बोले हैं ईच एंड एवरी पीपल आर पार्ट्स ऑफ गॉड, वी हैव टू लव देम, यू स्प्रेड लव एवरीवेयर व्हेरेवर यू गो। यानी कि आप जहाँ पे भी जाओ अपना प्यार बांटते रहो। मैं जहाँ जा रहा हूँ अपना डिवाइन कोचिंग में, डिवाइन एजुकेशन में आ रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं अपना लाभ, अपना प्यार अपना स्टूडेंट का साथ बांटते रहता हूँ। मेरे को ये कुछ दिन में महसूस हुआ स्टूडेंट्स का कोई फ्रेंड है ही नहीं, एक्चुअल फ्रेंड। दे डोंट नो ऑल्सो व्हाट इज़ लव। मदर टेरेसा का कहानी से हम सीखे हैं कि लव इज़ स्पिरिचुअल लव, देयर इज स्पिरिचुअल लव। अनदर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 1931-2015, उनका कहना था कृत्रिम सुख की बजाय ठोस उपलब्धियां का पीछे समर्पित रही। कृत्रिम सुख का बजाय, कृत्रिम सुख क्या है? आर्टिफिशियल एंजॉयमेंट। आर्टिफिशियल एंजॉयमेंट क्या है? घूम रहा है, फिर रहा है, टाइम वेस्टेज कर रहा है, आप फील हो रहा है जी यू आर हैप्पी, नॉट दैट। ठोस उपलब्धि के पीछे समर्पित रहिए। व्हाट यू हैव टू डू द बेस्ट। उनका और एक तो कहना है सर्वोत्तम व्यक्ति वो नहीं है जिन्होंने अवसर का इंतज़ार किया, बल्कि वो है जिन्होंने अवसर को अपनाया, जीता और सफल बनाया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का ये कहना था। लास्ट में स्वामी विवेकानंद का कुछ बताना चाहता हूँ। स्वामी विवेकानंद 1863 से 1902 में उनका मृत्यु हुआ। स्वामी विवेकानंद का कहना था ब्रह्मांड के सारा शक्तियाँ आपका अंदर है, आप खुद नहीं जानते हो आप कितना शक्तिशाली हैं। आप खुद का अंदर झांक के देखो जो आप कितना शक्तिशाली है। यानी कि आप चाहे तो
कुछ भी कर सकते हैं आप। माने यूथ ग्रुप के लिए, स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने बोल के गए हैं कि आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हो, आप कोशिश तो करके देखो। आप खुद नहीं जानते हो कि आप कितना शक्तिशाली हैं। सबसे मेरा यही सीख मिला, हर इंसान काफ़ी शक्तिशाली है। इतना देख लीजिए, मेरा इतना एज में भी मैं अभी इतना जब चालू कर सकता हूँ, इसका मतलब मेरा अंदर का शक्ति भी ख़त्म नहीं हो गया। अभी डिवाइन एजुकेशन का माध्यम से मैं इसको शुरू जब कर रहा हूँ और इसको ख़त्म कहाँ होगा, आप लोग देखते रहिए, इंतज़ार करते रहिए, साथ देते रहिए। स्टूडेंट्स लोग मेरा, माय डियर ऑल स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते रहिए और सब मिलके हम लोग एक अच्छा दुनिया, अच्छा समाज, अच्छा एटमॉस्फेयर बनाएंगे।